स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में हम सभी लोगों का ये स्कूल जो है वो ऑफ कर दिया गया है और हम जितने भी बच्चे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है और बच्चे जो है एलटीमस के व्हाट्सएप पे क्लास 6 to 10 तक के जो है अपने नोट्स अपनी स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और इसी क्रम में आज मैं क्लास 10 के लिए ये जो उसका फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो है मेरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और इस क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली उसमें आप इस डायग्राम को यदि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं तो इस डायग्राम को खास करके देखा जाए तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो बेसिकली उसमें डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ किस स्टेज में किस तरह से हो रही है इसको जानना जरूरी है। और इस क्रम में हम लोग सिलसिलेवार देखेंगे हर पार्ट्स को जो है। तो पहली चीज है कि व्हाट इज डाइजेशन, ये प्रश्न उठता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से है तो पहले हमको जानने की कोशिश होगी कि डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन को समझने के लिए पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के क्रम में क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर insoluble and macromolecules into breakdown of larger insoluble macromolecules into smaller one and हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको जो है कि छोटे कणों में बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना और जो इनडिफ्यूजिबल है उनको डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। और इस क्रम में हम देख रहे हैं कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन जैसा कि हम लोग जाना कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर इनडिफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन सॉल्युबल फॉर्म एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम देखेंगे डाइजेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट है डाइजेशन इन आवर बकल कैविटी। बकल कैविटी किसको कहते हैं हम लोग? मुखगुहा। जो हम लोग की मुखगुहा है उसे हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। और इसमें इस प्रोसेस में जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं जो है कि जो भी फूड पार्टिकल्स जो हम लोग खाते हैं जो है मनुष्य जो भी भोजन के रूप में अपना आहार लेता है जो है उसको अपने दांतों से चबाता है, उसको छोटे छोटे क्रश करके टीयर करके। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे मुख में जो है 4 तरह के दांत होते हैं जो है हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को जो है इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इन सभी के अपने अपने कान है जो है हिंदी में कह सकते हैं इसको कृंतक, रत्नक, अग्रचमड़क और चमड़क। तो इसकी सहायता से जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है और फिर मुंह में जो है जो जीभ होती है जो है वो इसको जो है वो इसको इसमें लार को मिलाती है और लार के थ्रू जो है जब लार से मिक्सअप हो जाता है तो एक लिसलिसा जो है पदार्थ बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बोलस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलस। और ये बोलस की वजह से जो है उसे उस जो फूड पार्टिकल है उसको निगलने में हमको आसानी होती है। सो tongue helps to mix saliva in the food particles which is easier to swallow inside. So अब हम देखते हैं कि ये बकल कैविटी में जो हम लोग का जो डाइजेशन हो रहा है किस तरह का हो रहा है। हमको सब पता है कि बकल में जो मुखगुहा है मुखगुहा में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है जो है सलाइवरी ग्लैंड में एक खास तरह का एंजाइम जिसे हम लोग टाइलिन कहते हैं या फिर सलाइवरी एमाइलेज, उसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं जो है। उस एंजाइम को खास एंजाइम है, इस पे ध्यान रखेंगे, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का मुख्य काम क्या है? याद रखें जो एमाइलेज है जहां पे भी लास्ट में एज आता है जो है वो बेसिकली एंजाइम होता है जो है। जहां पे भी एज आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे जो है। और चूंकि सलाइवा में पाया जा रहा है हम लोग की लार ग्रंथि में पाया जा रहा है तो इसे
इसे हम लोग जो है सैलाइवरी एमाइलेज कहते हैं या फिर टाइलिन कहते हैं। तो ये सैलाइवरी एमाइलेज जो है वो करता क्या है, जब भी हम लोग रोटी खाते हैं या चावल खा रहे हैं जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो रोटी या चावल में जो है बेसिकली स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तो पहला डाइजेशन का प्रोसेस यही पे आपका स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और जो आपका टाइलिन एंजाइम है जो है सो कॉल्ड सैलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को तोड़ देता है, जो है स्टार्च को तोड़ करके जो है वो माल्टोज में इसको कन्वर्ट कर देता है, जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिए जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से जो है रोटी प्रश्न का कई बार पूछा जाता है कि रोटी चबाने में मीठी क्यों लगती है, क्योंकि हमको पता है कि स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड फॉर्म में जो है स्टार्च मीठा नहीं लगता है, जो है वह मीठा होता नहीं है, लेकिन जैसे ही उस पे सैलाइवरी एमाइलेज का एक्शन होता है जो है वो अपने जो है डाइसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वह जो है हमें रोटी जो है वो मीठी लगने लगती है। तो यही पे पार्शियल जो है उसका हम देख रहे हैं कि डाइजेशन होना शुरू हो गया, वो अपने स्मॉलर वर्ग में अर्थात पॉलीसैकेराइड जो है जो आपका स्टार्च था जो है स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में पाया जाता है बेसिकली मुख्य रूप से जो है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। सो स्टार्च पॉलीसैकेराइड था, पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन हो गया सैलाइवरी एमाइलेज की वजह से जो है और वह कन्वर्ट हो गया जो है आपके डाइसैकेराइड फॉर्म में। यही वजह है कि रोटी हमें चबाने पे मीठी लगती है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न बार बार पूछा है रोटी चबाने पे मीठी क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि विद द एक्शन ऑफ द सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है एक डायरेक्टली कन्वर्ट स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। ओके, तो अब यहां से ये बात करते हैं हम लोग जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि जैसे ही हमने यहाँ पे मुख गुहा में इसको चबाया और बोलस बनाया जो है फूड पार्टिकल यहाँ से फिर जो है लिस्टिसा होके नम होते हुए फेरिंक्स के थ्रू जो है आपका जो है ईसोफेगस के थ्रू आया। बेसिकली ईसोफेगस जो है आपका इसका कुछ मुख्य कार्य नहीं है, बस ये ट्रांसपोर्ट कर देता है इसको जो है क्रमानुकुंचन की क्रिया की वजह से जो है, और इससे जो है ये फूड पार्टिकल है आपका जो है वो स्टमक में चला आता है। जो बोलस फॉर्म में है वो स्टमक में चला आता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। स्टमक हम लोग का एक जे शेप का स्ट्रक्चर है, स्टमक हम लोग का जे शेप का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। जे शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर को जो है ये, और यहाँ पे मुख्य जो है डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मुख्य हम लोग की डाइजेशन की जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि ये कुछ अब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। जो हम लोग का आपका स्टमक है वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। अब प्रश्न ये होता है कि कौन कौन से मुख्य डाइजेस्टिव जूसेस हैं। तो बच्चों याद रखें, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो स्टमक सेक्रेट करता है या कौन कौन से जो है डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से वह HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर दूसरा है पेप्सिन, दूसरा है आपका पेप्सिन, और फिर जो है आपका सबसे मुख्य जो है जो कि HCl के प्रभाव से बचाता है जो है हम लोगों को जो है हम लोगों की जो स्टमक है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाता है जो है। तो HCl हो गया, पेप्सिन हो गया और म्यूकस जिसकी हम चर्चा कर रहे थे जो है कि यह HCl के दुष्प्रभाव से हमारे स्टमक की इनर वॉल को बचाता है जो है म्यूकस। और आपके एनसीईआरटी की बुक्स में एक चीज का टर्म नहीं है जो है जो आपका यहाँ पे खास जो है आपका वीकर लाइपेज भी पाया जाता है यहाँ पे जो है वीकर लाइपेज एंजाइम और साथ साथ में रेनिन। तो 5 तरह की चीजें आपके एनसीईआरटी में 3 तरह का जिक्र है जो है आपका HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। तो सबके कामों पर चर्चा करेंगे यहाँ पे इन डाइजेस्टिव जूसेस की। सो दीस डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। सो दीस डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस का एक्शन होगा जो है इस पे जो है पहली चीज चर्चा करें हम HCl, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl के फंक्शन को हम जानने के लिए पहले चीज देखें तो HCl का काम क्या है। देखिए HCl क्योंकि एसिड है तो इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम
इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो है, साथ ही साथ इट किल्स द बैक्टीरिया व्हिच आर कमिंग थ्रू द फूड, ये जो फूड के थ्रू जो आने वाले बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर देता है, फूड के थ्रू आने वाले बैक्टीरियाज को किल कर देता है, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम। एंड द थर्ड वन, तीसरा जो इसका मुख्य काम क्या है, तीसरा मुख्य काम है कि इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा इनटू द स्टमक, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा इनटू द स्टमक। याद रखें, मैं आपको फिर से बताता हूं कि सलाइवा के एक्शन को जो है ये स्टॉप कर देता है यहाँ पे जो है। तो तीन मुख्य काम, पहला काम इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम, सेकंड वन it kills the bacteria which are coming through the food and it stops the action of saliva to the stomach। यहाँ पे ये तीनों चीजें HCl का हमने फंक्शन जाना, अब दूसरा हमको फंक्शन जानना है जो है, जो मेन काम है आपका जो पेप्सिन है। वैसे व्हाट इज पेप्सिन, तो पेप्सिन के लिए हम क्या कहेंगे, पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टर एंजाइम। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टर एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जो है। सो यहाँ पे प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे वो स्टार्ट होता है आपका स्टमक में जो है। तो प्रोटीन को, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है आपका जो है वह जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जो है, तो इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है और यहीं पे HCl का वर्क है। ये HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड न करे तो पेप्सिन एक्टिवेट न हो। इस वजह से HCl का एक मुख्य काम कि इट मेक्स एन एसिडिक मीडियम। अब पेप्सिन करेगा क्या, का पेप्सिन जो भोजन में जो का फूड पार्टिकल है उसमें जो प्रोटीन का पार्ट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है और प्रोटीन को यह तोड़ देता है जो है, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करता है जो है, और प्रोटीन को यह तोड़ करके जो है आपका प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। यह प्रोटीन को तोड़ करके प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे जो पीएच है जो है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है तो पीएच लगभग यहाँ पे 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 पीएच मान होता है यहाँ पे जो है, और इसमें यहाँ पे यह कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में। तो ध्यान रखेंगे प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे जो है। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरा एक्शन है आपका जो है, जो तीसरी चीज है आपकी म्यूकस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस करता है क्या है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ल्यूब्रिकेशन। जो HCl के एसिडिक मीडियम से जो भी आपका इसकी इनर वॉल जो इससे प्रभावित हो सकती है, नुकसान हो सकता है, उसको ये लुब्रिकेट कर देता है जो है, जिससे कि स्टमक के इनर पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है जो है। ठीक है, तो ये तीनों काम जो है, अब चर्चा इस पे हम लोग करेंगे जो है आगे। जो मैंने बताया था आपको जो है कि यहीं पे रेनिंग का भी काम है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया है कि रेनिंग का काम क्या है, क्योंकि हमको पता है कि बच्चे अधिकतर जो है वो अपने फूड के रूप में मिल्क को लेते हैं जो है, और मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए, और इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है ये आपका जो है इसको पेप्सिन को ज्यादा समय तक इस पे एक्शन करना होता है। तो इसके लिए पहली चीज जो है ये जो रेनिन है वो इसको कन्वर्ट करता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम के टाइम को इंक्रीज कर देता है जो है, ये आपका जो है रेनिन जो है ये इसका काम है जो है। और वीकर जो लाइपेज है यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद रखिएगा वीकर लाइपेज भी पाया जा रहा है। वीकर लाइपेज क्या है, एक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो है, तो यहीं पे फैट का जो है ये पार्शियली जो है डाइजेशन यहाँ पे भी थोड़ा सा होता है जो है। फैट्स जो है लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो थोड़े से लगभग 30% जो है वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो है यहाँ से जो है यहाँ पे फूड का चर्निंग हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस हुआ जो है, और यहाँ से ये फूड जो है आपका ये डिओडेनम के प्रोसेस के थ्रू जो है ये आपके जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब स्टमक से जो है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी।
यहाँ से वो पार्शियली डाइजेस्टेड होकर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो हमको अब नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ना है कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को समझने के लिए आप दो तीन चीजों को और समझना पड़ेगा जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जो है हमारे जो है वो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं जो है। तो इसको समझने के लिए हम पहले से चर्चा करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें तीन चीजों का एक्शन हो रहा है। पहली चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका लीवर है। सो लीवर क्या सीक्रेट कर रहा है आप इसको जानेंगे। तो आप देखते हैं जो बाइल जूसेस और ये एक्शन सभी कहाँ पे हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। सो हेडिंग क्या रहेगी हम लोग की जो है कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहली चीज कि लीवर ने सीक्रेट किया बाइल जूसेस। फर्स्ट वन क्या है, बाइल जूसेस सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर। सेकंड आपका जो है अब लीवर के बाद जो है दूसरी चीज क्या आती है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ठीक इसके नीचे आप जो है इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये आपका जो है जिसे हम लोग कहते हैं जो है पैंक्रियास। बहुत इंपॉर्टेंट है पैंक्रियास जो है। तो पैंक्रियास खास करके कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट कर रहा है अब इसके लिए चर्चा करेंगे हम लोग जो है। तो पैंक्रियास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे ही हम लोग इस पे आए हैं तो पेप्सिन, वहां पे हम लोगों ने पेप्सिन पढ़ा था, याद रखिए। यहाँ पे आ जाता है ट्रिप्सिन। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो इस पे चर्चा करेंगे इसके दौरान जो है। सो पैंक्रियास के द्वारा सीक्रेट किया हुआ आपका जो है ट्रिप्सिन एंजाइम, और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूसेस जो कि सीक्रेट करती हैं हमारी इंटेस्टाइन। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते जाएंगे जो है। पहला चीज है जो आपका लीवर जो है जो सीक्रेट कर रहा है बाइल जूसेस। बाइल जूसेस का कुछ खास केमिकल एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। ये करता है क्या है, बाइल जूसेस इमल्सिफिकेशन करता है। फैट जो ग्लोब्यूल्स है, जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स है उनका इमल्सिफिकेशन कर देता है, उनको ब्रेक डाउन करके तोड़ देता है इनटू स्मॉलर वंस। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा फूड पार्टिकल जो है जैसे इस स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तो यहाँ पे ये मीडियम एसिडिक था जो है, और इसमें इसको डाइजेस्ट होने के लिए मीडियम हमको एल्कलीन चाहिए जो है। सो इट प्रोवाइड्स एन एल्कलीन मीडियम। यहाँ पे यह एल्कलीन मीडियम प्रोवाइड कर देता है। और खास चीज क्या है कि जो आपका जो है जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो सीक्रेट हो रहा है जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम को एक्शन करने के लिए जो है खास चीज क्या है, वो एल्कली मीडियम में फंक्शन करता है जो है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो आपका जो है बाइल जूसेस जो है वो आपका जो है एल्कली मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है बार बार जो है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूसेस जो है। तो बाइल जूसेस क्या है, बाइल जूसेस ये ब्रेक डाउन करते हैं जो है लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं जो है। और उसके बाद जो है आपका इट मेक्स एन एल्कलीन मीडियम, इट्स मेक एन एल्कलीन मीडियम। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई जो है। अब इस पे चर्चा करेंगे हम लोग जो है कि कौन कौन से एंजाइम जो है सीक्रेट किए जा रहे हैं हमारे जो है सो कॉल्ड पैंक्रियास के द्वारा। तो पैंक्रियास खास करके जो है जो हमारा जो पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियास सीक्रेट कर रहा है जो मेन एंजाइम्स है वो ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज है और पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है जो है, पेप्टोन्स है, स्टार्च है, इन सबको वो सीक्रेट कर रहा है और उसको तोड़ रहा है। पैंक्रियाटिक जूसेस जो है जो आपका जो सीक्रेट किए गए हैं वो इनको तोड़ दे रहा है जो है पेप्टाइड्स में, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और फैटी एसिड्स में जो है। सो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कुछ ज्यादा स्तर पे जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो अब यहाँ पे इसकी तुलना में स्टमक की तुलना में जो है ज्यादा मात्रा में डाइजेशन हुआ है। यहाँ पे सभी जो है जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स थे या फिर जो लार्जर पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स थे वो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। खास बात यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम लोग कि पैंक्रियास पे बार प्रश्न पूछ देता है, इसमें हम लोग इसको चर्चा नहीं कर लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है।
तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैंक्रियाज जो है आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। इंसुलिन का क्या करता है जो है इंसुलिन जो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा है, जो ब्लड शुगर लेवल की मात्रा है, इसको कंट्रोल करता है जो है और उसको नियंत्रित करता है जो है। और जो ग्लूकागॉन है यदि कभी हमारे ब्लड में जो है शुगर की लेवल घट जाती है तो फर्दर जो है वो जो कि ग्लाइकोजन स्टोर रहता है उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है और फिर से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो है इसका फंक्शन है जो है ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो फंक्शन पूछ देता है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों हैं जो है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स समझ लेने से हम लोग ये हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है और साथ साथ में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस या सॉरी जो हमारे एंजाइम्स हैं उसको भी सीक्रेट कर रहा है। अब इसके जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोटीन का जो है पार्शियल डाइजेशन हो रहा है और जितने भी आपके लार्जर फैट ग्लूकोज थे वो स्मॉलर फैट ग्लूकोज में टूट गए जो है आपके जो है। और यही पे जो है ये खास जगह है, क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को ही कहा गया है कि इट इज द यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है और यहीं पे आपकी फिंगर लाइक प्रोसेसेस जो है आपकी विलाइज पाई जा रही है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या है होती है विलाइज और क्या इनके फंक्शन है, इस पे हम लोग इस पे ध्यान देंगे और पहले इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखें। आज जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है तो ये जो डियोडिनम और इलियम ये दोनों मिला के जो है जो यहाँ से ये डियोडिनम निकल रहा है और ये क्वाइड जो पार्ट है जो है ये दोनों मिला के डियोडिनम और इलियम मिला के जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है निर्माण करते हैं जो है। और बेसिकली ये क्वाइड पार्ट होता है जो है यहीं पे जो है कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस यहीं पे होती है जो है। अब इसके चर्चा के दौरान हम लोग इसके आगे वाले फेज को देखेंगे जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या-क्या कन्वर्जन्स होते हैं जो है हम लोग के लिए विलाई में जो है। सो जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आंतरिक सतह है जो है वहीं पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं जो है और लगभग इसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं, क्या-क्या इनमें एब्जॉर्प्शन के लिए जो है जो फूड पार्टिकल का जो एब्जॉर्प्शन होगा जो है इसमें क्या-क्या एडॉप्टेशंस की गई हैं, इसमें क्या-क्या अनुकूलन किया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा कर ले जो है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो है लगभग 6.5 मीटर के करीब ये लंबी है, लगभग ये 6.5 मीटर करीब ये लगभग 6 से लेकर 6.5 मीटर करीब ये लंबी है जो है। और इसके जो इनर सरफेस है जो है इसका इनर सरफेस है जो है वो लगभग 4 मिलियन फिंगर लाइक प्रोसेसेस या फिंगर लाइक फोल्ड्स में कन्वर्टेड है। 4 मिलियन फिंगर लाइक प्रोसेस। ये क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और जितना अधिक सरफेस एरिया रहेगा उतना ही अधिक एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एडाप्टेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन-कौन से एडाप्टेशंस पाए जाते हैं जो है। तो पहली चीज क्या है कि ये लगभग 6 मीटर करीब लंबी है जो है। इट इज about 6 meter long and inner surface is raised into 4 millions of finger-like folds. These are called villi, and each villi is with blood capillaries. Each villi is with blood capillaries and a lymph capillary also. तो हर villi में जो है आपका blood capillary है और lymph capillary है। ये क्यों है? याद रखें जैसे डाइजेशन होगा जो है तो डाइजेशन के थ्रू जो है जो इसके डाइजेस्टिव पार्ट्स है वो कौन-कौन से भाग जो है वो ब्लड के थ्रू जो है जाएंगे जो है बॉडी के अंदर जो है बॉडी में सेल्स के अंदर जाएंगे और कौन-कौन से थ्रू लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट करेंगे। इसके लिए जो है हर विलाई जो है is with blood capillaries and lymph capillaries also. So these are the adaptations. ये adaptations आपने देखा कि लगभग 6 मीटर करीब लॉन्ग है जो है and inner surface is raised into 4 millions of finger-like folds called villi, and each villi is with blood capillaries and lymph capillaries. यहाँ पे आपने देखा जो है अब इसमें हम लोग एसिमिलेशन का पार्ट देखेंगे किस तरह से हमारा फूड पार्टिकल जो वो एसिमिलेट हो रहा है जो है। डाइजेशन में हम लोग देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली जो है लगभग सभी की जो है इसकी भी कर ली है, लीवर की भी कर लिया हम लोगों ने जो है और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस की भी कर लिया है। सो
अगर इंटेस्टाइनल जूसेस की देखा जाए तो इंटेस्टाइनल जूसेस जो करता है क्या है, तो ये एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम से होता है। इसमें एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। याद रखिए मैंने पहले बताया आपके लेक्चर में जो है कि जहाँ पे एज लगा होता है वो एंजाइम होता है। सो ये इसमें एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, इंटेस्टाइनल एमाइलेज होते हैं, माल्टेज होते हैं और लाइपेज एंजाइम होते हैं जो कि पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में, स्टार्च को माल्टोज में और माल्टोज को दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने देखा जो है कि जो भी लार्जर वन थे, लार्जर फूड पार्टिकल्स थे, वो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए जो है, और यही है डाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन। और यहाँ से जो है ये जो आपके डाइजेस्टिव जो पार्ट्स हैं आपके, वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू और लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू जो है वो अलग अलग सर्कुलेट हो रहे हैं। अब एसिमिलेशन में देखेंगे कि जो अधिकतर जो एमिनो एसिड है, जो अधिकतर एमिनो एसिड है जो है वो, जिसमें कि मुख्यतः प्रोटीन का बचा हुआ भाग है जो है आपका जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये सब आपके ब्लड में सर्कुलेट करेंगे जो है। तो कौन कौन सी इसमें खास चीज ध्यान देंगे, कौन कौन सी चीजें ब्लड के थ्रू जाएंगी, कौन कौन सी चीजें उसमें जाएंगी। जो आपका खास बात जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा जो, लेकिन जो हमारा फैट किसमें कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है। हमारा प्रोटीन एमिनो एसिड्स में जो है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है और हम लोगों का ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स जो है ये आपके ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, वो जाकर के एनर्जी हमको प्रोवाइड कर रहा है। अब चर्चा इस पे करते हैं कि जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है जो है वो करता क्या है, उसका होता क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब या एसिमिलेट नहीं हो रहा है, तो उसका होता क्या है, जो बचा हुआ चीजें हैं उनकी क्या भूमिका है। थोड़ा सा और इस सेक्शन में रह गया जो है, इसके लास्ट पेज में इसको हम ध्यान देंगे जो है। तो याद रखिए जो है कि जो मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो है। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस, while excess of glucose is changed into glycogen in the liver cells, and most of the fats are used in the formation of the membrane of the cells। हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्लास 9 में पढ़ा है कि नई सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो याद रखिए कि अधिकतर जो फैट का जो भाग है जो है वो न्यू सेल मेम्ब्रेन के बनाने में इसका काम होता है, while excess of fat is stored is beneath the skin in the adipose tissue। तो अतिरिक्त जो एक्सेस ऑफ फैट है वो एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका लास्ट सेक्शन जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की बात देखेंगे और इजेशन। ये क्वेश्चन आपका इजेशन का है जो है। याद रखिए कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है जो है along with excess of enzymes enter into the large intestine, और यहीं पे याद रखिए प्रश्न पूछता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम क्या है, कि यहीं पे जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो है। जो इसमें फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, इसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो है। और यहीं पे फीसिस फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, स्टूल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जो है, और स्टूल जो है फिर रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो जाता है। दैट इज ऑल। थैंक यू।